गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बुद्धि बल के बारे में आपको समझाया जा रहा था। आर्थिक सबलता और आत्मिक उत्थान अगर आदमी का हो सकता है तो उसका साधन हमारी बुद्धि ही है। कर्मयोगी को, मेहनती को दो चीज निश्चित रूप से मिलती हैं। पहली का नाम है कर्म का फल और दूसरी का नाम है योग्यता। आर्थिक सफलता की सिद्धि आज सर्वत्र पैसे के रूप में फैली हुई है, सर्वविदित है। सब जगह पैसे का बोलबाला है। पैसे के द्वारा मनचाही चीजें खरीदी जा सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आज आदमी पैसे का ही भूखा है अंदर से। ऊंचे से ऊंचे दिमागों को पैसे के बल पर खरीदा जा सकता है। योग्यताओं, प्रतिभाएं आज बिक रही हैं पैसे पर। उनका उद्देश्य भी सेवा का भाव नहीं रह गया। उनका उद्देश्य ऊंचे ऊंचे महल बनाना, सुख की सामग्रियां जोड़ना, ये काम उनके रह गए हैं। मोटर गाड़ी, हाथी, जहाज, नौकर, जेवर, ऐश आराम सब उनको अच्छा लगता है। परंतु व्यक्ति की योग्यता है, वो डॉक्टर है, वो वकील है, वो इंजीनियर है। अभी कहा कर्म का फल तो जरूर मिलता है, परंतु मानव सेवा में अगर अपनी उस खूबी को लगा दे तो ऊंचा चरित्र भी मिलता है। बात है केवल अपनी सोच की। अपनी सोच की बात है कि अपने आप को वो कहां लगा रहा है। अपने दिमाग से, अपनी मर्जी से काम कराया जाता है। और अपनी मर्जी का मतलब है मन की मर्जी होती है। इसलिए आज खुद का भी पतन हो रहा है और समाज का भी पतन हो रहा है। सामाजिक सबलता अपने ढंग की अनोखी सिद्धि है। और कैसी सिद्धि है? जो इस धन के पीछे नहीं दौड़ेगा, जिसके जीवन का लक्ष्य समाज की सेवा भी होगा, वो अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ समाज में अपने स्थान को ऊंचा करेगा। बड़े बड़े पद पा करके व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होकर के अपने आप को बड़ा व्यक्ति मान लेता है, परंतु ये सत्य नहीं है।
बड़ा व्यक्ति होने का मतलब है बड़ी जिम्मेदारियां जो निभाता है, जो बड़ी जिम्मेदारी, छोटा होकर के, गरीब होकर के भी, छोटे से मतलब है जो अहंकार रहित हो, जो अहंकार रहित व्यक्ति होगा वो सबसे पीछे बैठेगा और किसी से किसी पद की इच्छा नहीं करेगा। वो जो कुछ भी है वो अपनी चेतना को परमात्मा की चेतना के साथ जोड़ करके रखता है, इसलिए संसार की दृष्टि से उसे छोटा व्यक्ति कह सकते हैं। परंतु सामाजिक क्षेत्र में, आत्मा के क्षेत्र में वो सर्वोपरि होता है। ऐसे व्यक्ति के सब कार्य एक जगह पर बैठ करके पूरे होने लग जाते हैं, वो समाज की इच्छा है। वो समाज की इच्छा है। जो समाज के लिए करता है, समाज उसके लिए करता है ये बुद्धि का कमाल पर। और कैसा कमाल? जो पर्दा रख करके इन कामों को करता है वो चालाकी करता है, परंतु वो विश्वास को नहीं जीत सकता। शारीरिक प्रेम को, वस्तु के प्रेम को वासना कहते हैं, और आत्मा के प्रेम को ही प्रेम कहते हैं। प्रेम एक जादू है। स्त्री पुरुष में प्रेम, पिता पुत्र में प्रेम, भाई भाई में प्रेम, वहां पर प्रेम मौजूद है। अंदर से देखिए, वहां पर प्रेम मौजूद है। दीनता, दासता सब खत्म कर देता है। किसी को किसी के अधीन नहीं रहने देता। ये प्रेम का प्रभाव है। प्रेम एक अमृत रस है जो बुद्धि से निकल करके चलता है। जीवन में बुद्धि ही सर्वोपरि है। बौद्धिक सबलता के द्वारा अनेक तरह की संपत्तियां तो मिलती ही हैं, परंतु व्यक्ति को विचारवान, बुद्धिवान भी बनाती हैं और हर काम में उसको अग्रणी रखती हैं। बुद्धि बल से व्यक्ति अपने लिए अनोखे मार्ग ढूंढ करके निकाल लेता है। यह बुद्धि का कमाल है। अब मैं फिर से कह रहा हूं, क्या आपके पास बुद्धि नहीं है? अगर आप कहते हैं है, तो बुद्धिहीन आप कैसे हो सकते हैं? इस विषय पर गहराई से मंथन करके देखिए। अगर आप बुद्धिहीन हैं तो इसका सीधा सा अर्थ है बुद्धि तो आपके पास है, पर उससे आप काम नहीं ले रहे। पूरी साधना में हमारा जो उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य बुद्धि का ही जागरण है। आगे चल के बुद्धि की दो धाराएं निकल करके आएंगी। एक धारा साधना की तरफ जाती है और दूसरी धारा समर्पण की तरफ जाती है। गांधी जी
या कहिए कबीरदास जी। कबीरदास जी को जब आत्मज्ञान हो गया साधना के बल पर, तो उन्होंने देखा साधना के बल पर जो मुझे ज्ञान हुआ है वो फिर भी मुझे भगवान से कहीं अलग कर रहा है। चिंतन के द्वारा उन्होंने उस तथ्य की खोज की, और जब तथ्य की खोज की तो उन्हें एक बात समझ आई कि ये जो मेरी साधना है ये भी मेरे अंदर अहंकार रखे हुए है। इसलिए मुझे समर्पण करना होगा। समर्पण करना होगा। कबीरदास जी कहते हैं अगर धनुष बाण है तो उसको चलाने वाला भी चाहिए। धनुष बाण के बाद शक्ति तो है, क्षमता तो है, परंतु वो ना चलेगा ना किसी को भेदेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको ये ऐसे आदमी के हाथों में सौंपा जाए जो निशाना भी लगाता और बाहुबल भी लगाता हो, तब ये तीर जाकर के लक्ष्य पर कार्य करेगा। वो कहते हैं मैं परमात्मा का धनुष बाण हूं। अगर मैं अपने आप को परमात्मा के हाथों सौंप दूं तो मेरे से जो काम लेगा परमात्मा वो काम होगा जिसके द्वारा लक्ष्य का भेदन हो सके। लक्ष्य से मतलब है उन विकारों का दमन जो मेरी चेतना के अंदर काम करते हैं, उन विकारों का दमन। विपुल संपदा से भी अधिक अगर सुखदाई है तो आदमी की वो निर्धनता जिसमें समर्पण हो। वहां निर्धनता ही सुखदाई है, संपत्ति नहीं। व्यक्ति जो दौड़ करता है अपनी चेतना की लोभ के कारण, संसार में गति करता है और संसार को अपना बना लेना चाहता है लूटने के लिए। संसार को अपना बना लेना चाहता है लूटने के लिए। चालाकी, बुद्धि के अंदर चालाकी से काम करता है। परंतु वहीं जो अपनी बुद्धि का सही सदुपयोग करते हैं और अपनी निर्धनता को ही गले लगाते हैं और सेवा भाव को जगाते हैं, वो सेवा भाव उनको ऊंचा उठाता हुआ चला जाता है। अपने आप को ऊंचा उठाएं, बुद्धि तत्व को जागृत करें।
गहरी लंबी श्वास, सद्बुद्धि का जागरण, गहरी लंबी श्वास, आत्म तत्व का जागरण। रोकिए, धीरे धीरे छोड़िए। आत्म तत्व का जागरण प्रेम से जगेगा। जैसे जैसे प्रेम पैदा होना शुरू होगा वैसा ही आत्म जागरण होगा। गहरी लंबी श्वास, गहरा सांस लीजिए। बुद्धि तत्व का जागरण, आत्मिक प्रेम का जागरण, याद रखना, सुख शरीर और मन के लिए होता है। शरीर का निकम्मापन और मन का निकम्मापन जितने भी शिकारी हैं, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, वो छुप करके वार करते हैं। शिकार सीधा सादा रहता है, सभी डरों से परे रहता है। ये उसकी निश्चलता है, इसलिए छला जाता है। बुद्धि की जागृता, कोई भी बुरा गुण, दुष्टता का गुण
हमें छल ना पाए। अगर कोई भी हमारे ऊपर हमला करे, कोई बुराई हमारे ऊपर हमला करे, तो हम डट करके उसका मुकाबला करें। निश्चित रूप से जानना, अगर आपका समर्पण सच्चा है तो आपकी ही सफलता मिलेगी, क्योंकि सत्य जीतता है। सच्चा प्रेम जागृत करें। गहरी लंबी श्वास। अज्ञानता का अंधकार, डर, भय सबको मिटा दें। मिटने का मतलब जैसे जैसे मिटेगा वैसे ही आत्मज्ञान पैदा होगा, भय दूर होगा। कोई भय नहीं। मेरी प्रगति संपत्ति से नहीं, जीवन के साथ जुड़ी हुई घटनाएं, परिस्थितियां वो हट जाएं, जीवन का रास्ता साफ हो जाए। जन्मों के कर्मों को काटने का तरीका बुद्धि। जैसे तलवार से अपनी रक्षा भी की जाती है और दुश्मन की गर्दन भी काटी जाती है, बुद्धि। गहरी लंबी श्वास, बुद्धि का जागरण। अज्ञानता की परत को उतार दीजिए। रगड़ रगड़ करके छुटाइए। संकल्प को निखारिए। आदमी पूजा पाठ, सत्संग दिखावे के रूप में करता है। जब सचमुच बुद्धि जागृत होती है, सामने वाले का प्रभाव चेतना पर जाकर के पड़ता है, चेतना का प्रभाव चेतना पर जाकर के पड़ता है। मैं अगर भाव से बोल रहा हूं तो आप इसका असर आपकी भावना पर जाकर के पड़ेगा। प्रभाव परमात्मा का होता है। माध्यम कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं और आप हैं।
बुद्धि तत्व का जागरण, अज्ञानता के अंधकार को हटाइए, बुद्धि का प्रकाश जगमगाए। बुद्धि को जागृत करिए। ऊपर चढ़ाएं, ओंकार को ऊपर चढ़ाएं, सुरती ऊपर जाएगी, रंध्र खुलेंगे, कंपन से रंध्र खुलेंगे। खोलिए, भावना से खोलिए। सुरती को ऊपर ले जाएं, जो ओंकार है उसको ऊपर चढ़ाएं।
अभी तो मुझे आवाज़ निकालनी पड़ती है आप लोगों के लिए, पर जब आप व्यक्तिगत रूप से इसको करेंगे तो मुंह की आवाज़ बंद हो जाएगी, अंदर के झंकार शुरू हो जाएंगे। ये अवस्था है जब सूक्ष्म रूप में आप जा करके अपनी शक्ति का जागरण करके उसको क्रियाशील कर सकेंगे। दिन में आप इस कार्य को करते रहें, जब भी याद आए, जब मौका मिले। मौका को तो इसमें किसी आपकी समय की तो ज़रूरत है नहीं। जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को करते करते ही ये ध्यान कर लिया करें। धीरे धीरे ये सहज अवस्था आपकी बन जाएगी कि निरंतर आप ध्यान में रहने लग जाएंगे। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम अस्तो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। अमृत तत्व की जागरण की तरफ चलेंगे आत्मज्ञान से। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। जैसा कल राकेश पांडे से मुझे जानकारी मिली, अरुण को छुट्टी सोमवार को मिल जाएगी। बहुत कुछ अब ठीक है। वो घर पर रह करके ही अभ्यास करेगा। आप सबका भी भला हो। जो रास्ता बताया जा रहा है उसी में आपकी भलाई है। समर्पण का रास्ता अपनाएं। जैसा कहा, बुद्धि के दो आगे भाग बनेंगे,
उसमें से अच्छा है समर्पण के रास्ते को अपनाया जाए। आगे चल के बताया जाएगा वो समर्पण कैसे जगे। आज की बात समाप्त।